हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको मेरे साथ क्या पढ़ना है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि अपने एमपी टेट में और या फिर सी टेट हो, रीट लेवल का कोई भी हो या फिर यूपी टेट हो, आपको इन सब में आपको पियाजे के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे वो घुमा के दे, वो कैसा भी क्वेश्चन दे, तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन और एक ऑप्शन भी चूज़ करना रहता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आपको मेरे साथ एक पेन और नोट्स लेना है, जैसे मैं पढ़ाऊँगी आपको नोट करते चलना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आपका आज का सेशन। पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सब मेरे यहाँ आप मेरे साथ चलिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, जो मैं पढ़ाऊँगी, तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आज पढ़ना है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो पियाजे ने दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कलर ले लेते हैं जो आपको दिखेगा यहाँ पे। हाँ चलिए दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कौन सा दिया गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा। उसके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई। इसमें मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। किससे? मानव की बुद्धि से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का क्या मानना है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो जब बच्चा बचपन में होता है तब उसका ज़्यादा डेवलप्ड होता है। पियाजे का सिद्धांत विकास की अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी के कहलाता है। क्या कहलाता है? विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। पियाजे का जो सिद्धांत है वो विकासीय अवस्था का सिद्धांत कहलाता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्योरी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? डेवलपमेंटल थ्योरी स्टेजेस थ्योरी कहलाता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रवृत्ति के बारे में है। किसके बारे में है दोस्तों? ये ज्ञान की प्रवृत्ति के बारे में है, और यह बतलाता है कि मानव कैसे क्रमशः ज्ञान इसका अर्जन करता है और इसे एक एक करके जोड़ता है और इसका उपयोग करता है। इस पियाजे ने ये बताया है कि मानव ज्ञान की प्रकृति के बारे में जो बताया है कि मानव कैसे क्रमशः इसका ज्ञान का अर्जन करता है और इसे एक एक करके जोड़ता जाता है, अपने मतलब जो भी उसका डेवलप्ड होता रहता है वो कैसे होता रहता है। आगे आपको पढ़ना है यहाँ पे मेरे साथ। ये चलिए, यहाँ पे व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है। क्या करता है? प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संबंध में अमूर्त चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है? अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त जो दिखाई ना दे, कैसा? जो दिखाई नहीं दे वैसा चिंतन करता रहता है। जो प्रक्रियाएं हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये मैंने जूम कर दिया है। इन सब प्रक्रियाओं को मिलकर इनके भीतर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित क्या करती है? व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी प्रकार के उद्दीपकों, क्या बोलते हैं? स्टिमुलस से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहले वह उनको पहचानता है, फिर उसको ग्रहण करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। क्या करता है? पहले वह उसको उद्दीपकों के साथ पहले सीधे प्रभावित नहीं होता है, पहले वह उनको पहचानता है, फिर उनको ग्रहण करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। जहाँ पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा एक सेकेंड दोस्तों, जूम करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है
और परिमार्जित होता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा गया है? विकासात्मक सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने नोट्स पे लिख लेना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे आपको ऊपर मैंने जूम करके दिखाया हुआ है दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है, कहा जाता है। हाँ, इसको संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा जाता है, आपको दिखा होगा। अब क्या कहा जाता है, पीछे बैक करके चलते हैं। क्या कहते हैं? विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है, चूँकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत पहला, दूसरा किसका? अवस्था का सिद्धांत। ये दो चीज़ें आपको पॉइंट पे लिख लेनी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी नोट्स में लिखनी है मेरे साथ। अवस्था का सिद्धांत, और अवस्था का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? पियाजे के सिद्धांत को। और विकास का सिद्धांत भी पियाजे के सिद्धांत को कहा जाता है। आगे संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। क्या स्टार्ट करते हैं? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया दोस्तों। पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की कितने स्टेजेस हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है? पहले सेंसरी मोटर, जो जन्म से बर्थ टू 2 ईयर, कितनी होती है? जन्म से 2 ईयर्स तक होती है। फिर दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल एज, जो 7 to 11 होती है। ये आपको स्टेजेस लिख लेनी है अपनी नोट्स में। शुरू से पढ़ा देती हूँ मैं एक बारी फिर से। संवेदी पेशी अवस्था जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 2 ईयर्स होती है, जन्म से बाय बर्थ टू 2 ईयर्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल एज। प्री ऑपरेशनल एज जो होती है वो 2 to 7 ईयर्स होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल एज होती है वो 7 to 11 ईयर्स होती है। कब कैसे होती है? 7 to 11 ईयर्स होती है। तो पियाजे की विकास की जितनी भी स्टेजेस हैं आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है, जो IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं तो हम देखेंगे, यहाँ पे जूम कर देते हैं। चौथी स्टेज जो है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल एज है। फॉर्मल ऑपरेशनल एज है जो 11 to 18 ईयर्स होती है। ठीक है, बच्चा अडल्ट हो जाता है, मतलब यंग हो जाते हैं। फिर इसके बाद होगी पहली स्टेज। हम आज आपको इस वीडियो के थ्रू इतना ही पढ़ाएंगे, पहली स्टेजेस पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, उसमें पहली स्टेज पढ़ा देते हैं संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज इसको। तो इसे चलिए हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो वो फील करते हैं, उनकी जो आँख होती हैं, इन सब और स्किन और इन सब चीज़ों से फील करता है बच्चा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इन क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, रसों, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। बच्चों के अंदर जो सहज क्रियाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा बच्चा क्या करता है? वस्तु, ध्वनियों और रसों, गंधों का अनुभव करता है। ठीक है, फिर अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित दीपकों की विशेषताओं से परिचित होता है। उन्होंने इसको 6 उपावस्था, कितनी सब स्टेजेस दी हैं? 6 सब स्टेजेज। वैसे उनकी 4 स्टेज वैसी है और 6 सब स्टेजेस हैं। फिर है जिसमें से पहला है सहज क्रियाओं की अवस्था। पहली कौन सी है? एक सेकेंड दोस्तों। सहज क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से 30 दिन तक चलती है। कैसी चलती है? जन्म से 30 दिन तक चलती है, तब बच्चा अपनी माँ को बस पहचान पाता है। उसके आगे चलते हैं दोस्तों दूसरी स्टेज पे। दूसरी सब स्टेजेस क्या है?
प्रमुख प्रवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, किसकी अवस्था? प्रमुख प्रवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था। उसके बाद गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, फिर है गौण स्कीमेटा को समन्वय की अवस्था, उसके बाद तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, फिर मानसिक सहयोग और नए साधनों की खोज की अवस्था। ये सारी अवस्थाएं जो है आपको एक एक करके मेरे साथ पढ़नी है। तो आपको अब चलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? प्री ऑपरेशनल एज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूर्व संक्रियात्मक स्टेज के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।